हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस साल की ईयर 2024 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आपके सामने है। पंजाब नेशनल बैंक लेकर आया 1025 वैकेंसी। 1025 वैकेंसी में से सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर 1000 वैकेंसी है, जो है क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट स्केल 1 के लेवल पे। अब स्केल 1 का लेवल किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर फ्रेशर्स भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम पोस्ट की बात करेंगे, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। मैंने कल ही एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था जहां पर मैं समझा रहा था कि अगर कोई एस्पिरेंट बैंक में काम करने का सोच रहे हैं तो वो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि इसकी रिक्रूटमेंट बहुत आती है। स्केल 1 के लेवल पे तो आपको दिख ही रही है, बट इसकी लेटर लेवल पे स्केल 2, 3, 4 उस पे भी रिक्रूटमेंट आती रहती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी इस पोस्ट के रिस्पेक्ट में काफी रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक अच्छी पोस्ट है अपना प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 61,000 अराउंड आएगी ग्रॉस और नेट करके। आपकी मैं सैलरी स्लिप की डिटेल्स शाम को प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे वीडियो बना के। अभी के लिए इसकी एप्लीकेशन की डेट 7th ऑफ फरवरी को ओपन होगी, जो कि 25th ऑफ फरवरी तक ओपन रहेगी। टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन का मार्च या अप्रैल 24। मेरे को लगता है कि अप्रैल सेकंड वीक तक इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कम है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अभी हम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। लास्ट ईयर भी इसका रिक्रूटमेंट आया था। सी रमन लूथरा क्लासेस के स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी अच्छे नंबर में सिलेक्शन आया था। आप भी इस एग्जाम के लिए इस बार प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे की बात करेंगे रिजर्वेशन की। टोटल 1000 वैकेंसी में से एसटी के लिए 152, एसटी के लिए 78, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 वैकेंसीज हैं। अब कुछ रिलैक्सेशन है, इसके बारे में आप रीड कर लेंगे। हम बात करते हैं मुद्दे की, भाई कौन कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट स्केल 1 के लेवल पे आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर एज ऑन 1st ऑफ जनवरी 24। आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 28, जहां पर किसी बातों में रिलैक्सेशन दे रखा है वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। या तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है जी, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो चलेगा, या फिर एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए है। इसके अलावा जो काफी सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं वो होंगे एमबीए। अब एमबीए के रिस्पेक्ट में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको मतलब एग्जामिनेशन में बैठने का अलाउ करा जाएगा, तभी आप एलिजिबल है। वही सीए, सीडब्ल्यू, सीएफए इनके लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो एमबीए के लिए आपके पास मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 60% की। एमबीए के रिस्पेक्ट में इन्होंने एक क्लैरिटी और दी है। अच्छा, और बात करेंगे तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोई सर्टिफिकेशन, कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे एमबीए के रिस्पेक्ट में। लास्ट ईयर काफी एमबीए ने अप्लाई करा था जिनकी एप्लीकेशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बारे में इन्होंने इस साल पहले से ही क्लैरिटी दे दी है। इन केस ऑफ एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली फाइनेंस की फील्ड में आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला कि द कोर्स, जो कोर्स आप कर रहे हैं वो 2 साल का होना चाहिए। वो कोर्स फुल टाइम का होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम, डिस्टेंस मोड है वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे, स्पेसिफिकली बोल दिया गया। लास्ट टाइम इस पार्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी। काफी बच्चों की एप्लीकेशन को बाद में रिजेक्ट करा गया था एग्जामिनेशन होने के बाद, ठीक है ना। चलो जी। अगर डुअल स्पेशलाइजेशन है तो उसके अंदर मतलब आपका एक फील्ड जो फाइनेंस की है उसका मतलब लिखा होना चाहिए कि हाँ इसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। अगर माइनर और मेजर स्पेशलाइजेशन वाला केस है तो मेजर स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है इसके अंदर तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके, सीए रमन लूथरा क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके आप मुझे क्या कहते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। आगे की बात करेंगे, आपकी क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन जो है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी है वो 25th ऑफ फरवरी तक आपको मिल जानी चाहिए। ऐसा केस नहीं है कि आपने फाइनल एग्जाम दे रखे हैं और आप रिजल्ट का वेट करें तो आप एलिजिबल है, उस केस में आप एलिजिबल नहीं है। 25th ऑफ फरवरी के दिन पे आपके पास आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से भी काम चलेगा, मतलब आपने पेपर दे दिए। चलो जी। आगे एक बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ढंग से समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बोल रहे हैं भाई हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे आपका, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट के अंदर इन्होंने टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट 1 में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ठीक है जी। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए जो थोड़े से इजी रहते हैं। कॉन्स के आपके क्वेश्चन हो गए 50। ये टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है जी। पार्ट टू के अंदर है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो क्रेडिट ऑफिसर रिलेटेड रहेगा, ठीक है जी। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आप गलत आंसर को चूज करेंगे तो आपका पॉइंट क्या कहते हैं 1/4 मार्क होता है ना,
जो भी एक क्या कहते हैं क्वेश्चन का मार्क होगा उसका 1/4 डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर क्वांट्स की बात करें, अगर आप एक क्वेश्चन को सही मार्क करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। वही प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें, एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मार्क, अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा इन दोनों पार्ट को मार्क करने के लिए, क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इन्होंने बोला कि हम पहले आपका पार्ट 1 को चेक करेंगे जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और कॉन्ट्स आता है, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर रहे होंगे तभी हम आपका पार्ट 2 प्रोफेशनल नॉलेज को चेक करेंगे। अब पार्ट 1 के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला हम बता नहीं रहे आपको कि कितना मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, ये हम देखेंगे जब स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे बड़े सारे, हम एक कट ऑफ को सेट करेंगे और उस कट ऑफ के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया पार्ट 1 को। अब मेरे हिसाब से इसके अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% की रेंज में जाने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है ना। 30 से 40% की रेंज में ही जाएगी, ये क्या कहते हैं पहले से देखा गया है कि इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है जी। तो पार्ट 1 अगर आपका ओके ओके भी प्रिपेयर्ड है तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करा जाएगा, जो बात यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर रखी है। कैंडिडेट्स who obtain minimum qualifying marks as decided by the bank in part 1, आपके QRE के अंदर आगे भी मिनिमम मार्क्स आ गए, will be considered for shortlisting for interview on the basis of merit prepared as per marks obtained by them in part 2। आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो पार्ट 2 के मार्क्स के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के मार्क्स तो लगेंगे, साथ में पार्ट 2 जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके मार्क्स को ऐड करके आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। तो आपके सिलेक्शन के लिए पार्ट 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। पार्ट 2 की आप टेंशन नहीं लेंगे, टाइम कम है, आपका अप्रैल सेकंड वीक तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस की बुक है, जिसको मैं अभी के लिए, अगर आप फ्रेशर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको कोई ना कोई सोर्स को रेफर करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे कोर्स को रेफर करते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर्स, नोट, एमसीक्यू सब मिलेंगे, साथ में मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। एमसीक्यूज भी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न इस समय 5 आपको ऑप्शंस मिलते हैं एमसीक्यू के अंदर, आपको उसी पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज प्रोवाइड करे जाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। अब इस नोटिफिकेशन में इस प्रोफेशनल नॉलेज का कभी भी सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता, बट सिलेबस काफी टीचर सही बताते हैं क्योंकि काफी ज्यादा एग्जामिनेशन इसके ऊपर हो चुके हैं, तो काफी टीचर्स और स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ कहाँ किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी मैं आपके सामने इसका सिलेबस लेकर आ जाऊंगा। बट अगर आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है तो ये बुक है बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसकी सैलरी स्लिप की डिटेल मैं शाम को लेकर आऊंगा। इसके बारे में क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज आपको पढ़ना है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कुछ भी पूछना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सीए रमन लूथरा क्लासेस की एप्लीकेशन या वेब वर्जन में जाके कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।